IMF समेत आलमी मालियाती इदारों के साथ बातचीत मुस्बत रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन हैं। महंगाई और अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। टैक्स नेस बढ़ाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। बैनुल-अक़वामी इदारों में ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक के इलाकाई नायब सदर बराए जनूबी एशिया से भी मुलाकात। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने का आज़म। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, IMF वक्त मई में पाकिस्तान आएगा। दूसरी जानिब IMF बोर्ड का 29 अप्रैल तक शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायजा शामिल नहीं। IG सिंध का दहशतगर्दों से लड़ने वाली पुलिस टीम के लिए नकद रकम और तारीफी असनाद का ऐलान। पुलिस टीम की IG से मुलाकात। बहादुरी दिखाने वाले पुलिस कांस्टेबल कासिम हबीब के लिए 5 लाख रुपए और कायदे आजम पुलिस मेडल की सिफारिश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द हमले में 2 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए। हमले के दौरान 5 गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के कला कमा के लिए अपने इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना होगा। हुकूमत का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। शरपसंद अनासिर का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। पुलिस मोबाइल में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। जैकबाबाद में कौमी शाहराह पर पुलिस और हसास इदारों की कार्रवाई। पुलिस मोबाइल से G3 SMG और हजारों गोलियां बरामद। 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। वैन सिक्योरिटी के लिए सूबाई मुशीर को दी गई थी। IG सिंध का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस ने तमाम जजेस से पीर तक तजावीज़ मांगी हैं। जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवाई गई। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने से मुतालिक फैसला होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। PTI का लाहौर के NA 119 में इंतखाबी जलसा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने खिताब में कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत कठपुतली है। 21 अप्रैल को तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी PTI जेल के अंदर चट्टान बनकर खड़ा है। हमने ये जंग वोट की ताकत से लड़नी है। अलीमा खान बोली, बानी PTI अपने अवाम के लिए जेल में सजा काट रहा है। हम आमरों का मुकाबला करते हैं, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज से दुनिया को गलत पैगाम गया। अपोजिशन का एहतजाज जमहूरी नहीं था। PTI के लोग अपनी हरकतों से सियासत और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का मशवरा। बोले, मौलाना एहतजाज करें लेकिन एहतजाज हकीकत पर मबनी हो। मौलाना तहकीकात करें, उनके लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मजीद कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने 7वीं बार पार्लियामेंट से खिताब करके तारीख रकम की। अवाम और कमज़ोर माशी हालात से मुल्क को निकालने के लिए रोड मैप दिया। बदकिस्मती से अपोजिशन ने अपनी अलग तारीख रकम की। TLP पर पाबंदी, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं हुई। शहबाज शरीफ का फैजाबाद धरना केस कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। फैजाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से सवालात हुए थे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात और धमकियों की किसी रिपोर्ट का इल्म नहीं। किसी जमात पर पाबंदी लगाना विफाक का काम है। ऐसी कोई रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। वजीर आजम के सेक्रेटरी का बयान जाती होगा। पंजाब हुकूमत पर ऐसे इल्जामात दुरुस्त नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम करें या कंट्रोल खुद संभाल लें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लखारी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिख दिया, मुलाकात का वक्त भी मांग लिया। खत में लिखा कि केपी में ऑपरेट करने वाली पेस्को और टेस्को खराब कारकर्दगी वाली डिस्कोस में शामिल हैं। रवां माली साल के लिए नुकसानात का तखमीना 188 अरब रुपए लगाया गया, जो पावर सेक्टर की पायदारी पर सवालिया निशान है। मुश्तरका हिकमत अमली से सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। पाकिस्तान ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने तुर्क जनरल को एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में आला अस्करी क़यादत की भी शिरकत। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल की मुलाकात। सदर ममलकत का दोनों मुल्कों के दरमियान रोड और रेलवे रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, ट्रांसपोर्ट रवाबित से इक्तिसादी ताल्लुकात में भी इजाफा होगा। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बहरी ताउन और जहाजरानी समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। ईरान में धमाकों पर इसराइल और ईरान दोनों खामोश। ईरानी सरकारी टीवी ने धमाकों की खबरों को ज्यादा अहमियत नहीं दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमाकों के पीछे इसराइल का हाथ था, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब दोनों ममालिक की खामोशी तनाज़े को ना बढ़ाने की तरफ इशारा है। उधर अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हमनसब से राब्ता, खित्ते में कशीदगी कम करने और गजा में इंसानी इमदाद बढ़ाने पर जोर दिया। गजा में बच्ची की लाश पर रोती खातून की तस्वीर साल की बेहतरीन फोटो करार। वर्ल्ड प्रेस फोटो मुकाबले में बेहतरीन तस्वीर का अवार्ड जीत लिया। तस्वीर फलस्तीनी फोटोग्राफर मोहम्मद सालम ने गुज़श्ता साल 17 अक्टूबर को अल नसर अस्पताल में ली थी। बरतानवी मीडिया से वाबस्ता मोहम्मद सालम ने कहा, यह ऐसा लम्हा था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। वोटर्स टर्नआउट 62.37% रहा। पहले मरहले में 21 रियासतों में लोकसभा की 102 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। इंतखाब में अहल वोटर्स की तादाद 16 करोड़ 60 लाख थी। इंतखाबात 7 मराहल में 1 जून तक जारी रहेंगे। 97 करोड़ वोटर्स 1 जून तक हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। भारतीय आम इंतखाबात में सबसे अहम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को करार दिया जा रहा है। मोदी अगर इंतखाबात में कामयाब हो जाता है तो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। बारिश ने पहले मैच का मजा किरकिरा कर दिया था। पहला मैच सिर्फ 2 गेंदों के बाद बेनतीजा खत्म कर दिया गया था।